स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। मैं श्योर हूं आपने न्यूज सुनी होगी। पेरेंटिंग मेसी है, कैओटिक है और एग्जॉस्टिंग है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। बच्चों की शरारतें, घर की भागदौड़ और हर वक्त कुछ ना कुछ नया ड्रामा, ये सब मिलकर पेरेंटिंग को एक रोलर कोस्टर बना देते हैं। बट मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूं, ये वो जगह भी है जहां मैजिक होता है। इसी क्योस में जब आप थक कर बैठ जाते हैं, कोई नन्हा सा हाथ आपके गले लग जाता है और सारी थकान जैसे गायब हो जाती है। पेरेंटिंग में जितनी मुश्किलें हैं, उतनी ही खूबसूरत छोटी छोटी खुशियां भी छुपी हैं। हर दिन एक नया छोटा मिरेकल लाता है। बच्चों को पालना सिर्फ उन्हें खाना खिलाना या स्कूल भेजना नहीं है। ये उनके साथ बैठकर होमवर्क करना, उन्हें खाना खिलाते वक्त उनकी बातें सुनना और उनके हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देना भी है। ये वो सफर है जिसमें हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी तो बच्चों के साथ सुबह की भाग दौड़ में जूते के फीते बांधना, टिफिन पैक करना और स्कूल बस के पीछे भागना भी एक एडवेंचर जैसा लगता है। ये छोटी छोटी बातें ही तो यादें बन जाती हैं। ये हर आंसू, हर गिगल, हर मॉम आई नीड यू के लिए वहां होना है। जब बच्चा रोता है तो उसे चुप कराना, जब वो हंसता है तो उसके साथ हंसना, यही तो असली पेरेंटिंग है। हमारे बच्चों को सिर्फ नए कपड़े या टॉयज नहीं चाहिए, उन्हें हमारा लव, हमारा ट्रस्ट और ये फीलिंग चाहिए कि वो कभी अकेले नहीं है। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके मम्मी पापा हमेशा उनके साथ हैं। कभी कभी ये ओवरवेलमिंग लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे हम थक गए हैं और अब और नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम हर दिन उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। टेंट्रम्स, एंडलेस स्क्रीन टाइम बैटल्स, उनके फ्यूचर की चिंताएं। कभी कभी तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, ये भी समझ नहीं आता। लेकिन यही तो पेरेंटिंग का हिस्सा है, हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाना। बट हम सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, हम उनके पहले फ्रेंड्स हैं, उनके गाइड्स हैं, उनके लिए सेफ जगह है। हम उनके लिए वो लोग हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनके पास वो अपने डर और सपने दोनों लेकर आते हैं। और फिर सारे केओस के बीच में आपको एक क्रेयॉन ड्राइंग मिलती है जिस पर लिखा होता है आई लव यू मॉम एंड डैड। वो एक छोटी सी ड्राइंग, एक प्यारी सी स्माइल या एक गले लगाना, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कितना मायने रखता है। सडनली सारी स्लीपलेस नाइट्स और चिंताएं पिघल जाती हैं। दिन भर की थकान, बच्चों की शरारतें और हमारी सारी फिक्रें, सब कुछ उस एक पल में गायब हो जाता है। क्योंकि पेरेंटिंग परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये शोइंग अप, लविंग हार्ड और हमारे बच्चों को काइंड, कॉन्फिडेंट ह्यूमन बनने में हेल्प करने के बारे में है। हम उन्हें सही गलत सिखाते हैं, उन्हें गिरकर उठना सिखाते हैं और हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। यस, कुछ दिन मैं थक जाती हूँ और कभी कभी मैं अपनी आवाज भी ऊंची कर देती हूं। मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती के बाद मैं फिर से कोशिश करती हूं और अपने बच्चों के लिए बेहतर बनने की कोशिश करती हूं। बट जब वो छोटी आर्म्स मुझे हग करती है, मुझे पता होता है कि मैं कुछ सही कर रही हूं। वो प्यार, वो भरोसा, यही तो असली इनाम है। आफ्टर ऑल, हम सिर्फ बच्चों को पाल नहीं रहे हैं, हम फ्यूचर को शेप कर रहे हैं, एक हग एक बार में। हर दिन, हर छोटी कोशिश, हर प्यार भरी मुस्कान, ये सब मिलकर हमारे बच्चों का और हमारे खुद का भविष्य बनाते हैं। पेरेंटिंग एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। आइए एक पल के लिए एक पेरेंट की जगह अपने आप को रखकर देखते हैं। मान लीजिए उनका नाम अंजलि है। हम में से कई लोगों की तरह अंजलि की पेरेंटिंग जर्नी भी एक्साइटमेंट, सपनों और थोड़े डर के साथ शुरू हुई थी। उन्हें आज भी याद है वो पहली रात जब उनकी बेटी मीरा ने तब तक सोने से मना कर दिया जब तक उन्होंने उसे गोद में नहीं लिया। वो घंटों की नींद की कमी, अंधेरे में चुपचाप लोरी गाना और ये साइलेंटली दुआ करना कि कल का दिन थोड़ा आसान होगा। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गई। कई दिन ऐसे भी थे जब अंजलि को लगता था कि वो फेल हो रही है। ब्रेकफास्ट पर टेंट्रम्स, खोए हुए खिलौनों पर आंसू, काम की वजह से एक स्कूल इवेंट मिस करने का गिल्ट। हर गलती भारी लगती थी, हर माफी कम लगती थी। अंजलि अक्सर खुद से पूछती थी, क्या मैं एक अच्छी मां हूं? लेकिन फिर कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने सब कुछ वर्थवाइल बना दिया।
जैसे वो रेनी आफ्टरनून जब मीरा स्कूल में एक मुश्किल दिन के बाद उनकी गोद में आ गई और फुसफुसाई, आप मेरी सेफ प्लेस हो मम्मा। या वो रात जब मीरा ने गर्व से उन्हें अपनी फैमिली की एक क्रेयॉन ड्राइंग दिखाई जिसके चारों ओर दिल बने हुए थे। वो पल, छोटे लेकिन पावरफुल, ने अंजलि को याद दिलाया कि प्यार हर दिन में होता है, आर्ग्यूमेंट्स के बाद हग्स में, बेड टाइम स्टोरीज में, और जिस तरह से उनका बच्चा भीड़ भरे कमरे में उन्हें ढूंढता था उसमें। अंजलि ने सीखा कि पेरेंटिंग परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये हार्ड दिनों में भी मौजूद रहने के बारे में है। ये खुद को माफ करने, गलतियों से सीखने और छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने के बारे में है, जैसे पहली बार शू लेसेस बांधना या साथ में अंधेरे के डर पर काबू पाना। हर पेरेंट की अपनी कहानी होती है जो हंसी, आंसू, डाउट्स और जीत से भरी होती है। और अंजलि की तरह हम सभी पाते हैं कि पेरेंटिंग की असली खूबसूरती इन इम्परफेक्ट हार्टफेल्ट मोमेंट्स में है, क्योंकि दिन के अंत में ये प्यार, रेजिलियंस और टुगेदरनेस ही है जो सचमुच हमारे बच्चों और हमें आकार देता है। इसलिए अगर आपको कभी ओवरवेल्म्ड महसूस हो तो अंजलि की कहानी याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर पेरेंट इस रास्ते पर चलता है, एक एक छोटा कदम करके, अपने बच्चे के साथ सीखते और बढ़ते हुए। और उन छोटे कदमों में हमें सबसे बड़े सबक मिलते हैं, धैर्य, आशा और अनकंडीशनल लव के बारे में। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।